हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के सुख में खिलखिलाना सीख लो। तो यही बस है कि कभी भी हमारे ऊपर कोई भी संकट आए, दुख आए, तो हम रोने ना लगें, विचलित ना हो जाएं। केवल अपने प्रभु पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखें तो सब कुछ अच्छा होगा। यदि हमें अपने प्रभु पर, अपने परमात्मा पर सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, तो हम कभी विचलित हो ही नहीं सकते। इसी संदर्भ में मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ कि राजस्थान में एक जाट परिवार रहता था। तो वो लोग भगवान लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी एक लड़की थी, उसका नाम था कर्मा। तो वो भी अपने माता पिता को भगवान कृष्ण के पूजा करते हुए, सेवा करते हुए देखती थी। वो उनके पेरेंट्स जो थे वो रोज़ खिचड़ी बनाकर भगवान श्याम को, भगवान गोविंद को भोग लगाया करते थे। तो जो बच्ची थी छोटी, वो भी रोज़ यही देखा करती थी। उसके मन में भी थोड़ी भक्ति जागी भगवान के प्रति। एक बार की बात ऐसे है कि उनके माता पिता कहीं किसी रिश्तेदारी में कुछ काम से गए, तो अपनी बेटी को बोल के गए कि बेटी, तुम भगवान को रोज़ खिचड़ी का भोग लगा दिया करना। तो उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं लगा दिया करूँगी। ऐसे कह के उसके माता पिता कहीं रिश्तेदारी में, कहीं काम से चले गए। तो वो लड़की जो थी दूसरे दिन से खिचड़ी बनाती खूब सारी, और उसमें बहुत सारा घी डालती, घी की कटोरी रख देती ऊपर से, और भगवान को भोग लगाती। कहती, थाली भर कर खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीमो मेरा श्याम प्रभु, लाई छोरी जाट की। तो हे भगवान, मैं खिचड़ी लाई हूँ, घी लाई हूँ, आप खाओ, लेकिन भगवान तो नहीं खाते। तो ऐसा, और वो कहने लगी कि जब तक आप नहीं खाएंगे प्रभु, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि तुम भगवान को भोग लगा के, भगवान को खिचड़ी खिला के ही खुद खिचड़ी को ग्रहण करना, यानी भोजन को ग्रहण करना। ऐसे करते करते काफ़ी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, प्रभु नहीं आए। जब वो बच्ची जो थी भूख से तड़पने लगी, व्याकुल होने लगी, उसको बेसुध की अवस्था में वो होने लगी, तो भगवान ने सोचा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और भगवान खिचड़ी खाने आने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज़ वो खिचड़ी बनाती, ऊपर घी रख देती बहुत सारा, और कहती, थाली भर कर खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीमो मेरा श्याम प्रभु जी, लाई छोरी जाट की। ऐसे कहती तो भगवान भोग लगा देते। 1 सप्ताह के बाद जब उसके माता पिता वापस आए, तो उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुमने भगवान का भोग लगाया था, भगवान को खिचड़ी खिलाई थी? तो कर्मा ने कहा, हाँ पिताजी, मैं तो रोज़ खूब सारी खिचड़ी बनाती थी, सबसे ज़्यादा तो आपके भगवान ही खा जाते थे, आपके प्रभु ही भोग लगा जाते थे। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, वो कह रहा, तुम झूठ बोलती हो। तो उसने कहा, नहीं, कल खुद देख लेना, आप कल मैं जब भोग लगाऊंगी तब आप खुद देख लेना कि भगवान जो है कैसे खिचड़ी प्यार से खाते हैं। तो फिर अगले दिन कर्माबाई ने फिर खिचड़ी बनाई और भोग लगाया, और उसके ऊपर घी रख दिया बहुत सारा। फिर कहने लगी, थाली भर कर खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीमो मेरा श्याम प्रभु जी, छोरी लाई जाट की। तो उसने, भगवान नहीं आए क्योंकि उनके पिताजी खड़े हुए थे, उनके अंदर उतना स्नेह, उतनी श्रद्धा नहीं थी। भगवान तो जो निश्चल भाव से, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता, सरल भाव से जो भजते हैं, उन्हीं के लिए आते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, भगवान तो नहीं आए। तब वो जो कर्माबाई बच्ची थी वो रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, आइए ना, आप तो रोज़ मेरे हाथ से खिचड़ी खाते थे गरम गरम खूब सारा घी डाल के, और आज मुझे अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माता पिता के सामने मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। तो जब उसने बहुत विनती की, हे प्रभु, मेरे लिए ही मेरे प्रभु को, मेरे भगवान को दर्शन दे दो, मतलब मेरे माता पिता को दर्शन दे दो। तो प्रभु उस बच्ची की प्रार्थना पर पिघल गए और आए, और उनके माता पिता को भी दर्शन दिए। तब उनके माता पिता प्रभु के चरणों में गिर गए, बोले, आज तक हमने जो पूजा की है उससे हम आपको नहीं जीत पाए, लेकिन हमारी इस छोटी सी बच्ची के कारण, इसके स्नेह और प्यार के कारण हमें दर्शन मिले, हमें माफ़ कर दो प्रभु।
ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया, कर्माबाई वृद्ध हो गई। जब वृद्ध हो गई तो वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पहुंच गए। वहाँ पर जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है उसके दरवाजे पर वो मतलब उसी मंदिर के पास में वो घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। लेकिन उसका खिचड़ी बनाने का जो नियम था वो नहीं बदला। वो रोज़ खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। ऐसा कहते रोज़ ऐसा करती, उसके बाद वो खिचड़ी खुद ग्रहण करती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एकादशी का दिन था और जगन्नाथ भगवान के जो पट बंद थे, पुजारी ने पट नहीं खोले, तो उस कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान को चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। लेकिन कर्माबाई का तो नियम था, उसने वहाँ खिचड़ी बनाई और भगवान जो जगन्नाथ जी थे वो आए और कर्माबाई की गोद में बैठ गए। कर्माबाई अपने हाथ से उनको गरम गरम खिचड़ी घी डालकर खिलाने लगी, तो भगवान खिचड़ी खाने लगे। उसी समय क्या हुआ कि जो जगन्नाथ जी के मंदिर का जो पट खुलने का समय हो गया, तो भगवान ने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, पट खुलने वाले हैं, लोग वहाँ देखेंगे कहेंगे जगन्नाथ जी कहाँ गए। तो भगवान वहाँ से भागे। तो क्या हुआ कि जब कर्माबाई रोज़ खिचड़ी खिलाती थी तो भगवान का मुख भी धुला देती थी। जल्दी जल्दी में भगवान जी वहाँ से भाग खड़े हुए और मंदिर में गए, तो कर्माबाई उनका मुख धुलाना भूल गई, तो ऊँटों पर यहाँ पर जो है चावल का दाना लगा रह गया। जैसे ही पंडित जी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा जगन्नाथ जी की मूर्ति के मुख पे एक चावल का दाना लगा है। बोला पट तो अभी खुले, यहाँ कौन कैसे आ सकता है। तो पंडित जी ने, जो पुजारी जी थे, उन्होंने चावल के दाने को टच करके देखा तो चावल का दाना गर्म था। तो बोले अभी अभी भगवान को किसी ने भोग लगाया। इधर देखा उधर देखा, पूरा कोहराम मच गया। चारों तरफ देखा कि कौन आके आज एकादशी के दिन चावल का भोग भगवान को लगा गया है। बाहर निकले तो जैसे ही मंदिर के बाहर गए तो झोपड़ी के बाहर कर्माबाई चावल के बर्तन धो रही थी। तो उससे पूछा कि क्या तुमने खिचड़ी बनाई थी आज? उसने बोला हाँ। कह रहे तुमने भगवान को भोग लाया? उसने बोला अरे मैं नहीं जाती तुम्हारे मंदिर अंदिर, खुद वो तुम्हारे मंदिर के भगवान रोज़ मुझसे खिचड़ी खाने आते हैं, आज भी आए थे, आज ही मैंने उनको खिचड़ी खिलाई। तो सब लोग, पुजारी जी तो अचंभित हो गए, बोले झूठ बोल रही हो, हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, हमको तो कभी भगवान भोग लगाने के लिए ऐसे नहीं आए साक्षात, खाली हम वहाँ भोग लगा देते हैं, पर्दा खींच देते हैं, भोग लग जाता है, उसके बाद उसको प्रसाद रूप में सब में वितरित कर दिया जाता है। कर्माबाई बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो कल आके खुद देख लेना। अगले दिन कर्माबाई ने फिर खिचड़ी बनाई, तो भगवान फिर आए। कर्माबाई गोद में बैठ के उनको खिचड़ी खिला रही। पंडित जी, पुजारी जी थे जो छिप के देख रहे थे, तो देखा कि खिचड़ी तो थाली में कम हो रही है लेकिन भगवान कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तब उस पुजारी ने कहा कि कहाँ है भगवान, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। तो कर्माबाई बोली ये क्या बैठे हुए मेरी गोद में, मैं तो उनको अपने हाथ से गरम गरम खिचड़ी खिला रही हूँ, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो पुजारियों को तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो तो अपने ज्ञान के प्रमाद में मस्त थे। उनको ये लगता था मेरे जैसा बड़ा पुजारी कोई नहीं है, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है। लेकिन कर्माबाई तो सीधी सादी थी, सरल स्वभाव की थी, तो उसके हाथ से भगवान खिचड़ी ग्रहण कर रहे थे। तब फिर पुजारियों ने कहा कि झूठ बोल रही हो, हमारे दादा परदादा पूर्वज जितने सभी लोग पीढ़ियों से जगन्नाथ जी की सेवा करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, आज तक कभी किसी को दर्शन नहीं दिए, तुमको कैसे दे रहे हैं? तो फिर कर्माबाई बोली हे प्रभु, मेरे कहने से ही सही, इन्होंने इतने दिन जो आपकी सेवा की है, इनको प्रभु दर्शन दे दो, नहीं तो मैं फिर एक बार झूठी साबित हो जाऊंगी। तो कर्माबाई का ऐसा आग्रह करने के से ही भगवान जो थे वो प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारियों को दर्शन दिए। तो दर्शन दिए तो पुजारी लोग थे वो धन्य हो गए, कहने लगे कि भगवान को ज्ञान से, अपनी विद्वता से, अपने ज्ञानी होने के जो घमंड होता है उससे नहीं जीता जा सकता है, भगवान को तो प्रेम से ही जीता जा सकता है। जो सच्चे दिल से, सरल भाव से, सहजता से जो भगवान को रिझाता है और प्रेम करता है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं। कहते हैं साची प्रीत प्रभु से होवे, मूरत बोले काठ की, और जीमो मेरा श्याम प्रभु, जीमा वह छोरी जाट की। साचो प्रीत प्रभु से होवे, मूरत बोले काठ की,
अजीमो मेरा श्याम प्रभु जी मावे छोरी जाट की। तो सच्चा प्यार होता है, सच्चा प्रेम होता है, जिसका हृदय उदार होता है, सरल होता है, सहज होता है, तो भगवान वहाँ प्रकट हो ही जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि छल बल से किसी को भी नहीं जीता जा सकता। आपके हृदय में यदि सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्यार है, आपका हृदय सरल है, सहज है, तो प्रभु आपके पुकारने से प्रकट होते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपके साथ बैठ के एक ही थाली में साधारण मनुष्य की तरह भोजन करते हैं। तो प्रभु को आप प्रेम से रिझाइए, मनाइए, प्यार करिए, कि भक्ति करिए। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, विचलित होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ प्रभु के प्रेम में आंसू बहाइए, उनसे प्यार करिए, उनसे बातें करिए, उनको रिझाइए और उनका स्मरण करिए। तो मेरा ये छोटा सा प्रसंग यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। और कहते हैं कि भगवान है ना, जब भोजन करने आते थे तो कर्मा से कहते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी से मुझे खिचड़ी खिला दे। यदि आप जल्दी नहीं करोगे तो पुजारी जी तो केवल 2 ही बजे आएंगे और मुझे भूख लगाएंगे, तब तक मैं भूखा ही रहूँगा। माँ जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तब से ही उसका नाम कर्मा पड़ गया था। और कहते हैं आज भी जगन्नाथ जी में भगवान जगन्नाथ भगवान को सुबह खिचड़ी का भोग हमेशा लगता है, क्योंकि कर्मा उनको खिचड़ी का भोग लगाती थी। तो यही बस एक छोटा सा प्रसंग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। राधे राधे।